हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 16.1 को शुरू करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है और हमें पी ए बटे बी यानी बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले दिए गए मान, जिसको हम ओवरऑल नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। और अब हम जानते हैं कि पी ए बटे बी का सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, जो कि हमने पी ई बटे एफ का सूत्र जो किया था उसी के जैसे, बस ई और एफ के स्थान पर हम लोग ए और बी का यूज़ कर रहे हैं। पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में था पी एफ। अब सभी मान हमारे पास समीकरण नंबर 1 में मौजूद हैं, तो वो मान यदि हम इसके अंदर रखें तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला मान, जिसमें ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ओवरऑल बचेगा 4/9 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, जिसमें हमें पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी के मान दिए गए हैं और हमें सूत्र की सहायता से पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिए गए मान, जिसको हम ओवरऑल नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग पी ए बटे बी का मान ज्ञात करते हैं पी ई बटे एफ वाले सूत्र से, जो कि हमें मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे में पी बी। दोनों मान हमारे पास हैं तो उत्तर आएगा 0.32 बटे में 0.5, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 16 बटे में 25, या हम चाहें तो ये बन सकता है 0.64 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है और हमारे पास ये वाले मान दिए गए हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिए गए मान। फर्स्ट पॉइंट है 2 गुणा में पी ए इक्वल पी बी इक्वल दे रखा है 5/13। यदि हम इन दो वैल्यू को इक्वल कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2 पी ए इज इक्वल 5/13 और इन दोनों को इक्वल कर दें तो पी बी इक्वल मिल जाएगा 5/13। इस बेस पर पी ए का मान जो है वो बन सकता है 5.26 और पी बी की वैल्यू बन सकती है 5/13। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसके साथ साथ हमें पी ए बटे बी का मान भी दिया गया है, जो कि है 2/5 और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। लेकिन हम जानते हैं कि पी ए बटे बी का जो सूत्र होता है वह होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं है, लेकिन ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं तो इनके मान रखें। तो पी ए बटे बी का मान है 2/5, पी बी का इधर वज्र गुणा कर देते हैं, पी बी का मान हमारे पास है 5/13, जिससे ओवरऑल हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल जाएगा, जिसमें 5 से 5 हो सकते हैं कैंसिल, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल जाएगा 2/13। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें जो ज्ञात करना है वह है पी ए यूनियन बी, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी मान हमारे पास समीकरण 1, 2 और 3 में मौजूद हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5/26, फिर आ जाएगा 5/13 माइनस 2/13, जिसका एलसीएम लेकर यदि हल करें तो उत्तर प्राप्त होगा 11/26 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 3 मान दिए गए हैं, जिसको हम ओवरऑल नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें 2 मान ज्ञात करने हैं पी ए बटे बी और पी बी बटे ए, जिनके यदि हम सूत्र लिखें तो हमें मिलेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी और दूसरे का बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए। सब वैल्यू हम लोगों के पास हैं, वैल्यू यूज़ करें तो बनेगा 0.2 बटे में 0.3 और इसमें बन जाएगा 0.2 बटे में 0.6, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 2/3 या 1/3 और आगे हल करें तो 0.67 या 0.33 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 मान दिए गए हैं और उसके बेस पर हमें ये 3 पार्ट के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले दिए गए मान
जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम इस मान का यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि पी बी बटे ए वास्तव में होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए। यदि मैं इनका वज्र गुणा कर दूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें मिलेगा पी ए इंटू में पी बी बटे ए, जिसके मान हमारे पास समीकरण 1 में मौजूद हैं। तो यदि मान रखें तो हमारे पास आएगा 0.8 गुणा में 0 में आ जाएगा 4, जिनको यदि हल किया जाए तो उत्तर बनेगा 0.32, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का ही मान ज्ञात करना था, उसका मान हमें प्राप्त हो रहा है 0.32। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में हमें पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। वैल्यू रखूँ तो हमारे पास है 0.32 बटे में 0 में आ जाएगा 5, जिसको हल करने पर बन सकता है 16 बटे में 25 या 0.64। ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर होगा। लास्ट पार्ट में हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। सबके मान हमारे पास हैं। मान यूज़ करें तो 0.8, 0.5 माइनस 0.32, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.98, जो कि आपके फाइनल पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि 2 बच्चों की फैमिली हो तो उसके अंदर यदि हम सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है दोनों ही बच्चे बन जाएं लड़के, बॉय बॉय। हो सकता है पहले हो लड़का बाद में लड़की, या पहले लड़की बाद में लड़का, या दोनों ही लड़कियां। तो इस आधार पर हमारी सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब इसमें एक घटना है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वह घटना ए है, जिसका मतलब है दोनों बच्चों में से कम एक लड़का। इस आधार पर यदि हम सेट ए को बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक लड़का होगा, यहाँ पर भी एक लड़का होगा और यहाँ पर भी एक लड़का होगा, जबकि आखिरी स्थिति में कम से कम एक लड़का नहीं है। इसी प्रकार दोनों बच्चों के लड़का होने की यदि हम बात करें तो उस घटना को नाम देते हैं हम बी। तो इस आधार पर यदि हम घटना बी का सेट बनाएं तो दोनों लड़के होने की केवल एक ही स्थिति है, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है यदि यह ज्ञात हो, यानी ये जो घटना है जिसमें दोनों बच्चों में से कम एक लड़का है, ये घटना पहले घटित हो चुकी है और हमें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यानी बाद में घटित होने वाली घटना की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हमें ए इंटरसेक्शन बी की भी आवश्यकता होती है। ये सेट ए और बी हमारे पास हैं, इनके अंदर कॉमन एलिमेंट बनेगा बी बी। तो इस आधार पर हम लोग पी ए का मान ज्ञात करते हैं। सेट ए में एलिमेंट बन रहे हैं 3 और एस में एलिमेंट बन रहे हैं 4। पी बी ज्ञात करें तो एक एलिमेंट है, बटे में आ जाएगा एस के एलिमेंट यानी 4, और यदि ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो उसमें भी एक एलिमेंट है और बटे में आ जाएगा 4, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें ऐसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें से एक घटना पहले घटित हो चुकी है। पहले घटित होने वाली घटना है ए, क्योंकि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये हमें ज्ञात है, तो ये आ जाएगी बटे में, और बाद में घटित होने वाली घटना होगी बी। तो वास्तव में हमें पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी ए। सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो उत्तर आएगा 1/4 बटे में 3/4, जिससे ओवरऑल 4 से 4 कैंसिल होकर वैल्यू बन जाएगी 1/3, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको घटनाओं को नामकरण करना होगा और ये ध्यान देना होगी कौन सी घटना पहले घटित हो रही है और कौन सी घटना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, यानी एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक बार उछालें, उससे रिलेटेड हमें सैंपल स्पेस को लिखना है, और वह हम जानते हैं कि HH, HT, TH और TT से मिलकर बना होता है। अब इससे संबंधित घटनाओं ए और बी को 2 पार्ट में देकर लिखा गया है,
और उसके बाद हमें पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट में घटना ए का मतलब है एक सिक्के पर पट का आना, यानी जो टी है उसका आना। इसका मतलब है केवल एक ही सिक्के पर टी आना चाहिए। तो इस आधार पर सेट ए बन जाएगा एच टी और टी एच। ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक ही सिक्के पर टी आ रहा है, जबकि इस घटना में एक बार भी टी नहीं है और इसमें एक से ज़्यादा बार आ रहा है। इसी प्रकार यदि मैं घटना बी से संबंधित सेट बनाऊं तो उसमें लिखा है एक सिक्के पर कित का आना, यानी कि हेड का आना। तो केवल एक सिक्के पर हेड का आना मतलब एच टी और आ जाएगा टी एच। अब हमें पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, तो हमें निश्चित तौर पर ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता होगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों सेट में एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इंटरसेक्शन में भी यही एलिमेंट आने वाले हैं। इस आधार पर हमें जो मान ज्ञात करने हैं वह ज्ञात करना है पी बी का। तो बी में एलिमेंट बन रहे हैं 2 और एस में एलिमेंट बन रहे हैं 4, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1/2। इसी प्रकार हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है, जिसमें एलिमेंट हैं 2 और एस में एलिमेंट बन रहे हैं 4, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1/2। इस आधार पर पी ए बटे बी का मान बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। तो वैल्यू आएगी 1/2 बटे में 1/2 यानी कि 1, और ये आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। दूसरे पार्ट में घटना ए का मतलब है कोई टी नहीं आना चाहिए। तो इस आधार पर सेट ए में जो एलिमेंट बनेंगे उसमें आएगा केवल एच एच, यानी एकमात्र एलिमेंट। और सेट बी में कहा जा रहा है कि कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, तो उसके अंदर आएगा केवल टी टी से बना हुआ सेट। इस प्रकार यदि हम ध्यान दें तो ए इंटरसेक्शन बी में इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एक रिक्त समुच्चय बनेगा। इस आधार पर हमें जब पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है तो हमें पी बी की आवश्यकता होगी। बी में एकमात्र एलिमेंट है और एस में एलिमेंट बन रहे हैं 4। इसी प्रकार पी ए इंटरसेक्शन बी की यदि बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/4 यानी कि 0। इस आधार पर पी ए बटे बी का सूत्र लगाएं तो बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, जिसकी वैल्यू आएगी 0/1/4 यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक फोटो के अंदर माता, पिता और पुत्र यादृच्छिक सीधी रेखा में खड़े हैं। जिस प्रकार हम नॉर्मल फोटोग्राफ होते हैं वैसे ही फोटोग्राफ है, और उससे संबंधित 2 घटनाएं ए और बी हमें इस प्रकार दी गई हैं। घटना ए का मतलब है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा या एक्सट्रीम राइट में, और घटना बी का मतलब है पिता ठीक बीच में खड़े हैं। तो हमें इस प्रकार से पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। हम लोग माता को एम से, पिता को एफ से यानी फादर, और पुत्र को एस यानी कि सन से व्यक्त करने वाले हैं। तो यदि हम सैंपल स्पेस की बात करें यानी कुल कितने प्रकार से खड़े होकर यह फोटोग्राफ खिंचवाई जा सकती है, तो मैं शुरुआत करता हूं कि मैं सबसे पहले माता को खड़ा कर देता हूं, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके बाद फादर, उसके बाद सन। हो सकता है माता वहीं रहे लेकिन एस और एफ अपनी जगह को इंटरचेंज कर लें। इसी प्रकार मैं बेटे को पहले खड़ा करते हुए फिर माता और पिता को खड़ा कर देता हूँ। बेटे को वहीं रखते हुए पिता और माता की जगह को इंटरचेंज कर देता हूँ। फिर यदि मैं पिता को पहले खड़ा करके माता और पुत्र को खड़ा कर दूं और पिता को वहीं रखते हुए माता और पुत्र की जगह को बदल दूं, तो ये कुल संभव स्थितियां बन सकती हैं 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस रेडी हो चुका है। यदि मैं घटना ए की बात करूं तो उसमें लिखा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हो या एक्सट्रीम राइट में। तो आप देखिए यहाँ पर पुत्र एक्सट्रीम राइट में खड़ा है, तो इस घटना को इस परिणाम को शामिल कर लेंगे। यहाँ पुत्र बीच में है, नहीं लेंगे। यहाँ पुत्र एक साइड में है तो एस एम एफ हम लेंगे। इसमें भी पुत्र एक साइड में है तो एस एफ एम हम लेंगे। और यहाँ पर भी हम देखें तो पुत्र एक साइड में खड़ा है तो आ जाएगा एफ एम और एस। यानी घटना ए के अंदर ये 4 संभव परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं घटना बी की बात करूँ तो
तो उसमें लिखा गया है कि पिता ठीक मध्य में है। तो हम यदि ध्यान दें तो इस स्थिति में पिता ठीक मध्य में है। यदि यहाँ देखूँ तो पिता ठीक मध्य में है। तो इस प्रकार घटना बी में केवल ये 2 परिणाम ही संभव हैं। अब हमें ए बटे बी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता होगी। तो यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी को देखूं तो मेरे पास एम एफ एस और एस एफ एम के रूप में 2 एलिमेंट आ जाएंगे। इस बेस पर पी ए का मान बन जाएगा, ए में परिणाम बन रहे हैं 4 और जबकि एस में कुल परिणाम बन रहे हैं 6। तो उत्तर बनेगा 4/6 यानी कि 2/3। इसी प्रकार यदि मैं पी बी की बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो 2/6 यानी कि 1/3। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें ज्ञात करना है पी ए बटे में बी, जिसका सूत्र बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। वैल्यू यदि इसके अंदर यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 बटे में 1/3, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सबसे पहले एक न्याय पास्य को उछाला गया है। तो जब हम एक पास्य को उछालते हैं तो हम जानते हैं उसके अंदर सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट होते हैं और उसके बाद हमें घटना ए बी और सी से संबंधित सेट भी दिए गए हैं। इसके बाद यदि हम ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करें तो हमें एक ही एलिमेंट से बना हुआ सेट मिलेगा और यदि हम ए इंटरसेक्शन सी को ज्ञात करें तो हमें 3 और 5 से मिलकर बना हुआ एक सेट मिलेगा। अब इसके बेस पर हम पी ए का मान ज्ञात करते हैं। ए में एलिमेंट की संख्या बन रही है 3 और एस में एलिमेंट की संख्या है 6। तो यानी ओवरऑल उत्तर बन जाएगा 1/2। इसी आधार पर पी बी बनेगा 2/6 यानी कि 1/3। पी सी बन जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। पी ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा 1/6 और पी ए इंटरसेक्शन सी का मान बन जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें जो इसके अंदर मान ज्ञात करने हैं फर्स्ट पार्ट में पी ए बटे बी और पी बी बटे ए। तो सबसे पहले हम पी ए बटे बी का मान ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। इनकी वैल्यू हमने पहले से ज्ञात कर रखी है। तो आ जाएगा 1/6 बटे में आएगा 1/3, जिसको हल करने पर ओवरऑल मिलेगा 1/2। इसी प्रकार यदि मैं पी बी बटे ए का मान ज्ञात करूं तो सूत्र के आधार पर बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 1/6 बटे में 1/2 यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1/3। ये आपके फर्स्ट पार्ट के आंसर होंगे। दूसरे पार्ट में हमें पी ए बटे सी का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र के आधार पर यह बनने वाला है पी ए इंटरसेक्शन सी बटे में आ जाएगा पी सी, जिसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर रखी है 1/3 और पी सी का मान है 2/3, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1/2। इसी प्रकार पी सी बटे ए का मान होगा पी ए इंटरसेक्शन सी बटे में पी ए, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 1/3 बटे में 1/2। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 2/3। ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर होगा। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी बटे सी का मान ज्ञात करना है और उसके लिए हम पहले इन 2 सेट का इंटरसेक्शन ज्ञात करने वाले हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी को। और यदि हम ए यूनियन बी को ज्ञात करें तो हमें मिलेगा 1 2 3 और 5 से मिलकर बना हुआ सेट। इसके आधार पर हम ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेते हैं सी से, तो हमें सेट प्राप्त होने वाला है 2 3 और 5 से मिलकर बना हुआ। इस बेसिस पर यदि हम पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात करें, यानी यदि हम इसके आधार पर का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 3/6 यानी कि 1/2। इसी प्रकार हमें जो दूसरा मान ज्ञात करना है
उसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की आवश्यकता होगी, जिसमें यानी ए बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें ज्ञात करना है, वह आएगा सिर्फ 3, जिसके आधार पर यदि हम पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 1/6। अब पी ए यूनियन बी बटे में सी का मान यदि ज्ञात करें तो वैल्यू आएगी पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद द सी बटे में पी सी, जिनके मान हमने पहले ही ज्ञात कर रखे हैं, जो कि हैं 1/2 बटे में 2/3। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 3/4। ये इस पार्ट का पहला आंसर। इसी प्रकार हम लोगों को ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में सी का मान, जिसके लिए हमें चाहिए होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी और बटे में पी सी। सभी मान हमने अभी भी ज्ञात किए हैं। वैल्यू आ जाएगी 1/6 बटे में 2/3, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4, जो कि लास्ट आंसर और फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि यानी ये घटना पहले घटित हो चुकी है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। यानी ओवरऑल हमें जो मुख्य घटना दी गई है उसके अंदर हमें 2 पासों को फेंकना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस यानी कि एस। यदि पहले पासे पर 1 प्राप्त हो जाए तो पहले दूसरे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार यदि पहले पासे पर 2 आ जाए तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 के रूप में कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अतः सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार बनेगा। अब हम क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। अब इसमें एक घटना दी गई है जिसको हम नाम देंगे ए, और उसमें है 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। तो इस स्थिति में यदि हम ध्यान दें तो ए के अंदर ये एलिमेंट नहीं आएंगे क्योंकि इनमें अंक भिन्न भिन्न नहीं है। तो यदि इनमें सारे एस में से ये एलिमेंट मैं हटा दूं तो मेरे पास एक एलिमेंट आ जाएंगे। यदि मैं ध्यान दूं तो एस के अंदर कुल एलिमेंट बन रहे हैं 6 × 6 यानी कि 36, और उसमें से यदि ये वाले 6 हटा दिए जाएं तो मेरे पास बचेंगे 30। तो ओवरऑल मेरा इंटरेस्ट ए में एलिमेंट की संख्या में है, तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बन जाएगा 30, जिसके आधार पर पी ए का मान बन जाएगा 30/36 यानी कि 5/6, जिसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी घटना इसमें दी गई है, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग होना चाहिए 4। उस घटना को नाम मैं देता हूँ बी। इसके लिए यदि आप ध्यान दें तो इस लाइन में आने वाले जो भी एलिमेंट होंगे उसमें अंकों का योग बन जाएगा 4। यानी हमारे पास बी यदि सेट बनाने की कोशिश करें तो उसमें एलिमेंट बन जाएंगे 1 3, 2 2 और 3 1, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बन जाएगा 3। इस बेस पर पी बी का मान बन जाएगा 3/36 यानी कि 1/12, जिसको मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से फिर देखते हैं। हमें लिखा गया है कि दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, यानी इस घटना को मैंने ए नाम दिया है। तो ये घटना पहले घटित हो चुकी है और उसके बाद दूसरी घटना यानी बी के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यानी कि हमें ओवरऑल पी B/A का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए मुझे ए इंटरसेक्शन बी की भी आवश्यकता होगी। अब आप यदि ध्यान दें तो ए के अंदर इनको छोड़ते हुए बाकी सारे एलिमेंट होंगे और बी के अंदर ये वाले एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में केवल ये वाले एलिमेंट आने वाले हैं। इस आधार पर हमारे पास आएगा 1 3 और 3 1 से बना हुआ सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बनेगा 2। इस आधार पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बन जाएगा 2/36 यानी 1/18, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब
हमारा लास्ट आंसर है पी बी बटे में ए, जिसका सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए, जिसके अंदर मान रखें तो हमें प्राप्त होगा 1/18 बटे में आ जाएगा 5/6, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/15, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बक्से में 10 कार्ड रखे गए हैं, जिन पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अंक लिख रखे हैं। अब यदि हमें इस बक्से में से एक एक कार्ड को यादृच्छा निकालना हो तो इस स्थिति में सैंपल स्पेस बनेगा, एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10। इसके बाद हमें एक घटना दी गई है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है। तो मैं सबसे पहले घटना को ए मान लेता हूँ, जिसका मतलब है अंक का 3 से अधिक होना। इस बेस पर यदि मैं घटना ए का सेट बनाऊं तो इसमें यदि हम देखें तो 3 से अधिक अंक बन रहे हैं 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार हमें एक घटना बी दी गई है जिसमें लिखा है कि अंक होना चाहिए सम। तो मैं घटना बी लिख रहा हूँ और इससे रिलेटेड यदि सेट लिखें तो आ जाएगा, इसमें से हमें वो अंक छांटने हैं जो कि सम हो, तो बनेगा 2 4 6 8 और 10। अब इस बेस पर यदि हम पी ए का मान ज्ञात करें तो ए में एलिमेंट की संख्या बन रही है 7 और एस में ओवरऑल एलिमेंट बन रहे हैं 10, तो उत्तर बनेगा 7/10। इसी बेस पर यदि मैं पी बी का मान निकालूं तो उत्तर बन जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। इसको चाहे तो नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें जो ज्ञात करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। लिखा है यदि यह ज्ञात हो कि, यानी ये जो घटना ये पहले घटित हो चुकी है, निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, यानी ए घटना पहले घटित हो चुकी है और उसके बाद दूसरी घटना यानी सम अंक होने की प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी दूसरी घटना बाद में घटित होती है, यानी हमें वास्तव में पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है और इसके लिए हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता होगी। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो है 4 6 8 और 10। इस बेस पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बन जाएगा, इसमें एलिमेंट बन रहे हैं 4 बटे में आएगा 10 यानी कि 2/5। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अतः अंत में पी बी बटे ए का मान बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए, जो कि होगा 2/5 बटे में 7/10, यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 4/7 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं और उनमें से हमें एक का यादृच्छा चुनाव करना है, यानी इसका मतलब यदि मैं सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो वह बन जाएंगे 1000। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पार्ट है कि इसमें से 430 लड़कियां होंगी और उसके साथ साथ ये दिया गया है कि 430 की 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। अब इसमें दो घटनाएं हमारे पास हैं। एक तो है चुना गया विद्यार्थी का लड़की होना, तो इस घटना को नाम मैं दे रहा हूँ एफ से मेरा मतलब है चुने हुए विद्यार्थी का लड़की होना। अब यदि मैं ध्यान दूं तो पी एफ का जो मान आएगा वह आएगा कि कुल लड़कियां कितनी हैं हमारे पास 430 और एस में एलिमेंट की संख्या बन रही है 1000, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 43/100, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब मैं एक घटना ले रहा हूँ जिसका मतलब है कक्षा 12 में पढ़ने वाला छात्र और उस घटना को नाम दे रहा हूँ ई। लेकिन मुझे कक्षा 12 में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या नहीं ज्ञात है। अब मैं इस घटना को जब नाम ई देता हूँ तो वास्तव में मुझे मान ज्ञात करना है पी ई बटे एफ का। उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर लिखा गया है कि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, यानी लड़की का चुना होना घटना पहले एफ घटित हो चुकी है और उसके बाद हमें कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र की प्रायिकता को ज्ञात करना है, यानी ये घटना ई ऊपर आएगी। तो वास्तव में हमें जब पी ई बटे एफ का मान ज्ञात करना है
तो उसका मतलब होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। अब पी एफ का मान तो हम लोगों को ज्ञात हो चुका है, अब हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान ज्ञात करना है। यदि आप ध्यान दें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होगा, यानी ई और एफ में जो कॉमन है वह विद्यार्थी, कक्षा 12 में पढ़ने वाले को ई बोल रहे हैं और एफ का मतलब है लड़की, और कक्षा 12 में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं वह वास्तव में क्या है 430 का 10%, यानी वो लड़कियां हैं 43। और ई इंटरसेक्शन एफ जो हमने ये एलिमेंट लिखे हैं इंटरसेक्शन एफ के, इसमें यदि एस के एलिमेंट का भाग लगा दें तो यह पी इंटरसेक्शन एफ का मान बन जाएगा और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम लोग पी ई बटे एफ का मान ज्ञात करते हैं, तो सूत्र के आधार पर वह बनेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में पी एफ, जो कि बन जाएगा 41 बटे में 1000 बटे में आएगा 430 बटे में 1000, यानी कि 41 बटे में 100। अब इसमें से यदि इनको कैंसिल कर दें शेष बच जाएगा 1 बटे 10, यानी कि 0.1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में मेन कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि हम घटना ई की प्रायिकता को ज्ञात नहीं करेंगे, हम केवल ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता को ही ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है, तो हम सबसे पहले 2 पासों की उछाल से संबंधित सैंपल स्पेस को लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसमें 2 घटनाएं दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट है अंकों का योग 6 होना। इस घटना को हम मान लेते हैं ए। यदि हम ध्यान दें तो सेट ए को लिखने के लिए हमें केवल इन एलिमेंट की ही आवश्यकता होगी, जिसमें अंकों का योग बन रहा है 6। इसी प्रकार यदि हम दूसरी घटना की बात करें जिसको हम नाम देंगे बी, तो उसमें हमें लिखा है कि अंक 4 कम से कम 1 बार होना चाहिए। तो यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर अंक 4 1 बार आएगा और इसी प्रकार इसमें भी अंक 4 कम से कम 1 बार आएगा। और इसके साथ साथ हम ए इंटरसेक्शन बी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें केवल 4 2 और 2 4 एलिमेंट ही होंगे। इस आधार पर यदि हम पी ए का मान ज्ञात करें तो ए में एलिमेंट बन रहे हैं 5 और एस में एलिमेंट बन रहे हैं 36, तो 5 बटे 36। इसी प्रकार पी बी का मान ज्ञात करें तो 11 बटे में 36, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें तो वह आ जाएगा 2 बटे 36 या कहें 1 बटे 18। इसको नाम देते हैं ओवरऑल समीकरण नंबर 1। अब यदि हम क्वेश्चन की भाषा पढ़ें तो इसमें लिखा है कि अंकों का योग जो 6 है वह पाया गया। इसका मतलब ये घटना पहले घटित हो चुकी है, जिसको हमने नाम दिया है ए। तो वास्तव में हमें पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए। वैल्यू रख दें तो हमारे पास आएगा 1 बटे में 18 बटे में 5 बटे में 36, जिसको हल करने पर ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 2 बटे 5 या 0.4, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक सिक्के को उछाला जाता है। तो हम जानते हैं कि एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या आएगा टेल। अब यदि सिक्के पर हेड आता है तो उसी सिक्के को वापस उछालते हैं, यानी यदि सिक्के पर हेड आएगा तो वापस सिक्के उछालेंगे, तो हो सकता है हेड के बाद टेल आ जाए या हो सकता है हेड के बाद हेड ही आ जाए। लेकिन यदि सिक्के पर टेल आ जाए तो हम एक पासे को फेंकते हैं, और हम जानते हैं पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 या 6। तो इस प्रकार एक पासे और एक सिक्के के साथ हमें एक हाइब्रिड सी घटना दी गई है, जिसकी सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार बनेगी। अब इस क्वेश्चन में 2 घटनाएं और हैं। पहली है कम से कम एक पट यानी कि टी आना। तो यदि मैं उसे घटना ए कहूँ तो इस आधार पर सेट ए जो बनेगा उसमें देखिए जिसमें कम से कम एक टी आ रहा है तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी घटना जिसे हम बी नाम देंगे वह दी गई है पासे पर 4 से बड़ा अंक आना, जिससे सेट बी बन जाएगा। यदि मैं यहाँ ध्यान दूँ तो केवल इन्हीं 2 एलिमेंट में पासे पर 4 से बड़ा अंक आ रहा है, तो बी में आ जाएगा T5 और T6। अब हम इसके साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी
ज्ञात करेंगे तो उसमें भी यदि आप ध्यान देंगे तो T5 और T6 एलिमेंट ही आने वाले हैं। इस बेस पर PA की वैल्यू बन जाएगी 7/8, PB की वैल्यू बन जाएगी 2/8 यानी कि 1/4 और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी बन जाएगी 2/8 यानी कि 1/4, जिसको हम ओवरऑल नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें पहली घटना यानी जिसको हमने A कहा है उसका घटित होना दिया गया है, यानी ये घटना पहले घटित हो चुकी है और हमें दूसरी घटना यानी B को ज्ञात करना है, यानी उसकी जो प्रायिकता है उसको ज्ञात कर रहे हैं। PB/A का मान ज्ञात करना है। सूत्र लिखूं तो आएगा PA/B बटे में PA और PA/B का मान है 1/4 और PA का मान है 7/8। तो दोनों को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 2/7 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 16.1 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।